देश आज लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। हम मौजूद हैं राजस्थान के बाड़मेर में। बाड़मेर का पार ये वो जगह है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से जस्ट सटा हुआ गांव है, नज़दीक है, करीब 3 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है। ये विशेष चुनाव बूथ चुनाव आयोग ने बनाया है। इस बूथ की खासियत ये है कि यहाँ पर 35 मतदाता हैं जो एक ही परिवार के हैं। इसके लिए विशेष आयोजक जो है चुनाव आयोग रहा है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण जी जो बीडीओ हैं यहाँ के, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। प्रवीण जी, सबसे पहले बताइए इस बूथ की खासियत क्या है और जो चुनाव आयोग ने ये विशेष बूथ का अभियान जो चलाया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसा पहले आपने बताया, ये बाड़मेर का पार बूथ नंबर 201 है। इसको इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल बूथ लिया है क्योंकि यहाँ पे 100 से कम वोटर्स हैं। ओनली 35 वोटर्स के लिए ये स्पेशल व्यवस्था भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। ये एक डेजर्ट एरिया जैसा हमने सीमा से सटा हुआ एरिया है। इतनी दूरी पर भी सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। एएमएफ की जो एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ है, छाया, टेंट, पानी और पोलिंग पार्टी यहाँ आ चुकी है। बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। इतने कम वोटर्स को भी एक भी वोट छूटे नहीं, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मुस्तैद है। 35 के 35 वोटर्स के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। और यहाँ जिसमें 35 में से 18 पुरुष है, 17 महिलाएं हैं। इतनी दूरी पे भी इलेक्शन कमीशन इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हम सब लगे हुए हैं, आप यहाँ पधारें। जो आपने बताया है बाड़मेर का पार और एक कंटल का पार, ये दो ऐसे चुनावी इलाके हैं, बूथ हैं जिन्हें विशेष तौर पर बनाया गया है यूनिक बूथ के तौर पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंटल का पार क्या है, बाड़मेर का पार क्या है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ की चुनौतियाँ क्या रही हैं, किस तरह से जो अभी यहाँ का है? जी, पहले तो ये एक भी वोट छूटे नहीं, उसके लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे जितने वोटर वो एक फैमिली के वोटर है, इनको कहीं जाना नहीं पड़े, इसलिए ये बूथ बनाए गए। कंटल का पार और बाड़मेर का पार, यहाँ पार का मतलब है जो यहाँ परंपरागत पानी के सोर्सेज है, ज़मीन के अंदर पार बनाए जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इस पार के ऊपर डिपेंड है क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ही कमी रही है। पीने के लिए, पशुओं के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए यही पानी यूज किया जाता था। इसमें पानी आता है, बाहर निकाला आपने पानी को, फिर ये और धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिचार्ज होता रहता है। और ये जो दो बूथ आप जैसे कह रहे हैं, यहाँ से कंटल का पार थोड़ा दूर है, यहाँ से सीमा से सटा हुआ इलाका है ये। उस बूथ पे 51 वोटर्स है, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हमने सुनिश्चित की है। तो आपने बताया जो आप व्यवस्थाएं कर रही हैं, ये जो बूथ बनाए गई इनका निर्माण कब हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी थी इनको बूथ का बनाने की? क्योंकि इससे पहले मोबाइल बूथ का भी इंतज़ाम हुआ करता था, मोबाइल बूथ के ज़रिए भी वोटिंग होती थी। तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? जो और ये यूनिक पोलिंग स्टेशन की जो अब परंपरा शुरू की है उसको कैसे देखते हैं आप? ये जोग्राफिकली एक टफ हार्ड स्टेशन है। यहाँ पे अभी तो थोड़ी संचार की सुविधाएं और जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हुई है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। तो ये 2013 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल बूथ बनाए गए थे कि कोई भी इतनी दूरी पे भी कोई वोटर छूटे नहीं। जैसे आपने बताया है कि ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र का महापर्व है जिसको हम मना रहे हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं परिवार के लिए? आप लोगों ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, जितने वोटर्स हैं, किस तरह का मतदान रहता है, कितने प्रतिशत मतदान रहता है, और जो ये राजस्थान का पूरा आपके क्षेत्र है उसमें कितने बूथ हैं? ये जो अभी जो लोकसभा बाड़मेर का ये शिव विधानसभा का है, यहाँ पे 125 बूथ जो है गडरा, जो गडरा अपन खड़े हैं ये गडरा रोड ब्लॉक है, 125 बूथ है। उसमें से जो स्पेशली 100 से कम यहाँ मैक्सिमम बूथ है जहाँ भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। क्या क्या परेशानियां रहीं जिनको आपने पार पाया और क्या चुनौतियां रहीं, और मतदाताओं का कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा है, वो कितना बढ़ चढ़ के आगे हिस्सेदारी? जी, इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी जी के निर्देशानुसार हम सब कार्य कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। एक एक व्यवस्था को हम सुनिश्चित कर रहे हैं, सिक्योरिटी से लेके, सेक्टर ऑफिसर से लेके, पोलिंग बूथ से लेके, और जो भी एएमएफ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज दी गई है, व्हील चेयर की यहाँ व्यवस्था की गई है। जितनी भी व्यवस्थाएं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है वो हमने पूरी यहाँ सुनिश्चित की है। जी, जैसे आपने बताया कि वोटर टर्नआउट, ये जो एरिया है यहाँ पे वोटों को लेकर बहुत उत्साह रहता है क्योंकि इतनी आप देखिए बॉर्डर के ऊपर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो लोग क्यों नहीं वोट करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।